हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। बेसिकली रेजोनेंस क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में रेजोनेंस इफेक्ट और उसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली रेजोनेंस जो होता है ए फिनोमेना ऑफ डिस्क्राइबिंग डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन ए सर्टेन मॉलिक्यूल्स or ions where the bonding cannot be expressed by one single Lewis structures। यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है बेसिकली वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को हम सिंगल स्ट्रक्चर में उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब रेजोनेंस के कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स देखते हैं। नंबर ऑफ टोटल सिग्मा बॉन्ड्स रिमेन सेम, यानी कि जो रेजोनेंस के अंदर हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनती है जिनको अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, उनके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स के जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं। उसके बाद में संकरण की बात करते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो रेजोनेंस के अंदर sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना कंपलसरी है। उसके बाद में तीसरा जो रूल है वो स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। ठीक, उसके बाद में मॉलिक्यूल शुड हैव कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होना कंपलसरी होता है। और फिफ्थ जो रूल है इसका जो कि इंपॉर्टेंट है कि ऑक्टेट रूल शुड फॉलो, यानी कि ऑक्टेट रूल यानी कि अष्टक नियम का जो है पालन होना चाहिए। अब इन रूल्स को अपन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं सबसे पहले CO2, जो कि सबसे सिंपल एग्जांपल है। ठीक, CO2 की स्ट्रक्चर ही होती है। अगर CO2 में मैं कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखता हूं तो इस कार्बन के अंदर देखो डबल बॉन्ड इस तरफ है, डबल बॉन्ड इस तरफ है, यानी कि इस डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई है। तो चूंकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक सिग्मा यहाँ पे और एक सिग्मा यहाँ पे, यानी कि ओवरऑल 2 सिग्मा है। और यहाँ पे जो संकरण बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, वो sp बनेगा। अब बात करते हैं इसके रेजोनेंस की। ठीक, तो रेजोनेंस यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 लोन पेयर अवेलेबल। इस ऑक्सीजन वाले जो लोन पेयर है वो इस तरफ जाएंगे और ये वाला इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, इस वजह से आपका रेजोनेंस बनेगा ये वाला। ये इसकी एक ये स्ट्रक्चर होती है। दूसरी स्ट्रक्चर इसकी ये होती है कि ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो इस CO2 की ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, ये वाली 1 नंबर और ये वाली 2 नंबर। तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, और ये इनको हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये CO2 के अंदर रेजोनेंस था। ठीक, अब अपन बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, नाइट्रोमेथेन। ठीक, नाइट्रोमेथेन ये आपका नाइट्रोमेथेन। इस ऑक्सीजन के अंदर ये ध्यान रखना कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इस नाइट्रोजन की वजह से आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में डेटिव बॉन्ड बना रहा है। यानी कि ये जो पार्टनरशिप के दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस बॉन्ड के अंदर, नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, वो कौन देता है? नाइट्रोजन देता है। और जो इस टाइप का बॉन्ड बनता है तो वो आपका डेटिव बॉन्ड होता है। इस वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें रेजोनेंस की बात करता हूँ तो ये वाला इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो रेजोनेंस बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा। ये लीजिए, ये इसके अंदर नाइट्रोमेथेन के अंदर रेजोनेंस हो रहा है इस तरीके से। इसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज था और दूसरा डबल बॉन्ड के साथ में था। अब चेंज हो गया, नीचे वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऊपर वाले पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये नाइट्रोमेथेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए या ये बॉन्ड है। ठीक,
इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो आपकी इस तरीके से बनेगी। ये आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अपन लेते हैं बेंजीन। अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, साथ में ये आपका अल्टरनेट बॉन्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है। पाई बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा, ये फिर से आपका पाई, ये फिर से आपका सिग्मा, ये फिर से पाई और ये आपका सिग्मा। जब इस टाइप की कंडीशन होती है तो ये आपका होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये आपका है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जहां पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव होते हैं। सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जहाँ पे एक पाई, फिर एक सिग्मा, फिर एक पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा और फिर से पाई रखा हुआ है। ठीक, अब बेंजीन के अंदर अगर मैं रेजोनेंस की बात करता हूँ तो जो रेजोनेंस होता है वो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के थ्रू होता है। देखिए कैसे होता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। ठीक, जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं अपन इसके अंदर। इसकी बात करता है। ठीक, इस बॉन्ड के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा? चलिए देखते हैं। देखिए, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। ठीक, अगर ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, देखिए इस तरीके से, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 5 जो है ऑक्टेट रूल वाला, वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है? देखिए, अगर मैं इस नाइट्रोजन को देखता हूँ, ठीक, तो इस नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, 6 और 4 10 है। यानी कि इसके अंदर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। लेकिन इस नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन अभी की डेट में? 10 इलेक्ट्रॉन है। इस केस के अंदर ये वाली की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मानी जाएगी। ये स्ट्रक्चर आपकी जो है उसके अंदर रेजोनेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका ऑक्टेट रूल जो है वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑक्टेट रूल का एक फॉर्मूला था कि किस तरीके से ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो होना चाहिए। अगर फॉलो नहीं होता है तो वो रेजोनेंस नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। ठीक, रेजोनेंस इफेक्ट की कि रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस का ही एक पार्ट है, फिनोमेना है, जिसके अंदर पोलैरिटी जो होती है, यानी कि ध्रुवणता जो होती है, वो इंड्यूस की जाती है। किसके द्वारा? या तो पाई बॉन्ड और एलपी, पोलैरिटी इंड्यूस की जाएगी या तो एलपी एंड पाई बॉन्ड, या 2 पॉइंट्स। इनका जो इंटरेक्शन होता है बेसिकली,
इनका जो इंटरेक्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। यानी कि या तो एलपी या पाई बॉन्ड के अंदर कोई इंटरेक्शन होता है, या फिर 2 पाई बॉन्ड के अंदर अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से पोलरिटी इंड्यूस्ड हो रही है, ठीक है, तो वो इफेक्ट आपका क्या कहलाता है, रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब रेजोनेंस इफेक्ट के टाइप्स की बात करते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट कितने टाइप का होगा। ठीक, रेजोनेंस अपने को समझ में आ गया कि पोलैरिटी इंड्यूस्ड बाय एलपी या पाई बॉन्ड या 2 पाई बॉन्ड विच इट इंटरेक्शन इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब रेजोनेंस इफेक्ट कितने टाइप का होता है। ठीक, तो टाइप, ठीक, तो ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका प्लस आर इफेक्ट और एक आपका होता है माइनस आर इफेक्ट। ठीक, 2 टाइप के होते हैं, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट जो होता है ऑफकोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक, और माइनस आर इफेक्ट जो है वो ऑफकोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक, यानी कि प्लस आर इफेक्ट आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से होता है। ठीक है, और आपका माइनस आर इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से होता है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं आपके OH ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, एमीन जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, एक्स यानी कि हेलोजन्स ये भी आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। इसके अलावा आपका OR इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होता है। इसके अलावा NR2 और ATC ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। NH2 एमीन हो गया, OH ग्रुप हो गया, X आपके जो हेलोजन्स होते हैं वो होते हैं, OR ग्रुप आपका ईथर कंपाउंड हो गया, और NR2 ETC कंपाउंड होते हैं आपके वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आपके जो होते हैं, एक तो CN हो सकता है, COOH ग्रुप होते हैं, CHO ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप हो सकता है, कीटोनिक कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, ETC। ठीक, ये आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो किसी भी स्पीसीज से या किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो स्पीसीज या किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लस आर इफेक्ट और ये आपका माइनस आर इफेक्ट, ये रेजोनेंस इफेक्ट होता है जिसको अपन प्लस आर या माइनस आर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, देखिए मैं लेता हूं फिनोल। देखिए फिनोल के अंदर आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EDG है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन EDG ग्रुप जो है वो आपके बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस केस के अंदर बेंजीन रिएक्टिव हो जाएगी, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। ठीक, तो अब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से आपकी रिंग बनते हैं। यहाँ ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ में आपका ऑक्सीजन, जिस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, अब ये नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के अंदर डिस्पर्स होगा इस तरीके से। देखिए ये चार्ज यहाँ पे
और ये वाला यहाँ पे। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, उसके बाद में फिर ये यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन्स के बीच में और ये वाला उस कार्बन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आपका नेगेटिव चार्ज और ये इसके ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये नेगेटिव चार्ज इन दो कार्बन्स के बीच में डिस्पर्स होगा और ये वाला बॉन्ड वापस से ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। ये आपकी फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कितनी है टोटल? 3 है, 1, 2 और 3। ठीक, लास्ट वाली और फर्स्ट वाली दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर और आपकी ये वाली स्ट्रक्चर दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि ए और ये आपकी, अगर मैं मानता हूँ इसको बी, तो ए और बी दोनों क्या है? आइडेंटिकल। ए और बी आपकी दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी होगी? 3 होगी। और ये जो तीनों जो स्ट्रक्चर होती है ये फिनोल उन सब का मिक्सचर होता है, यानी कि ये जो फिनोल वाली जो स्ट्रक्चर आप अभी ए नंबर पे देख रहे हो या बी नंबर पे देख रहे हो वो इन तीनों स्ट्रक्चर का मिक्सचर है। ठीक है, ये आपकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है। ठीक, ये आपका फिनोल का रेजोनेंस आपने देखा। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एनिलीन। देखिए एनिलीन में किस तरीके से रेजोनेंस होता है। यहाँ पे देखिए एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एमीन में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबल होता है। एमीन में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबल होता है जो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ और ये जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा NH2 के साथ और ये आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसके बाद में सेम फिनोल की तरह स्ट्रक्चर्स रहेगी, ये वाली यहाँ पे डिस्पर्स हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज, ये लीजिए। ठीक, इसके बाद में ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ। ये चार्ज यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज। फिर से अगर मैं रेजोनेंस की बात करता हूँ तो ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ। ये लीजिए, ये फिर से आपकी ए और बी जो है वो आइडेंटिकल हो गई और जो बीच की जो स्ट्रक्चर है 1, 2 और 3, ये तो आपकी हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1, 2 और 3। और ए एंड बी आपका जो हो गया क्या हो गया? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हो गई। ये आपका एनिलीन है। ये आपकी किसकी स्ट्रक्चर है? एनिलीन की स्ट्रक्चर है। और ये जो एनिलीन की स्ट्रक्चर है वो इन 3 स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड फॉर्म्ड है। ठीक है, यानी कि ए इक्वल बी इक्वल आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल है। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस किसका है? तो यहाँ पे चेंजेस है सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस का, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे। और रेजोनेंस करता यही है कि वो डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, चूंकि अपना रेजोनेंस की डेफिनेशन भी यही है। ठीक, अब ये आपकी एनिलीन थी जिसके अंदर अपन ने क्या करवाया है? रेजोनेंस करवाया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल एलिफेटिक कंपाउंड्स का भी ले लेते हैं।
ये देखिए, ये आपका वाइनाइल क्लोराइड है। ठीक, यहाँ पे आपका क्लोरीन ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ में या पाई बॉन्ड के सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ है, जो कि कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक, तो ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरह शिफ्ट कर देगा और ये वाला इस तरफ, ये एलिफेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इस तरीके से। तो CH2 इस कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और Cl, इस Cl के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये इसका एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस हो गया, ये आपका इस तरीके से। ठीक है, अब अपन -R इफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। अपन लेते हैं नाइट्रो कंपाउंड पे। ठीक, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे पहले से अवेलेबल क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डेटिव बॉन्ड है। ठीक, अब नाइट्रोजन जो होता है वो आपका ये नाइट्रो कंपाउंड हो गए, तो नाइट्रो कंपाउंड आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से बेंजीन पे चार्ज कैसा आएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेंजीन्स के ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स यानी कि नाभिक स्नेही का अटैक इजी हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ चला गया। ठीक है, और वो उस तरफ चला गया। इस कार्बन पे आपके पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा और दोनों ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? इस पूरी बेंजीन रिंग के अंदर डिस्पर्स होता है इस तरीके से। ये पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, उसके बाद में ये फिर से यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो वो वाला वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं। ठीक, यहाँ पे आपका ये नाइट्रोबेंजीन था। ठीक, जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी आई? आपकी 3 आ गई। और फिर से ये बी और ए आपका कैसा है? आइडेंटिकल है, यानी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे आइडेंटिकल है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पे बॉन्ड्स की पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई, यानी कि ए इक्वल आइडेंटिकल। और बाकी 1, 2 और 3 आपकी क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन एलिफेटिक कंपाउंड्स का। ये लीजिए, यहाँ पे आपका क्या जुड़ा हुआ है? साइनाइड कंपाउंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कंपाउंड आपका कैसा होता है? CN, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ठीक है, यानी कि -R इफेक्ट वाला होता है। ये वाला इधर शिफ्ट करेगा बॉन्ड और ये वाला इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एलिफेटिक के अंदर रेजोनेंस इस तरीके से होता है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपके नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हो जाएगा और ये आपकी रेजोनेंस बन जाएगी। ठीक है, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक,
ये आपका प्लस माइनस आर इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट दोनों मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसकी मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों का डिटेल डिस्कशन करेंगे और इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।